और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। देश छोड़ के नहीं भागेंगे, ये उनको जो है एफिडेविट करना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ सड़क पर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है तो वहीं दूसरे तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है। चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, वोट चोरी के खिलाफ, वोट अधिकार को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने यात्राएं निकाल रखी आप सभी के सामने है। और दोस्तों, कल का जो नजारा रहा आप सभी के सामने, ऐतिहासिक तस्वीर, वो ऐतिहासिक वीडियो आप सभी के सामने, राहुल गांधी भीगते हुए किस तरीके से न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि सत्ता पार्टियों को दहाड़ते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ये हाथों में संविधान की जो कॉपी है वो अंबेडकर की है, गांधी की है, नेहरू की है और पटेल की धरोहर है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई छू नहीं सकता। और अगर चुनाव आयोग सही से काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा होगा यह मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अब आगे का मसला समझिए कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की उस लाइन को, उस लकीर को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा है कि आपको एफिडेविट खुद देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आप कोई बीजेपी से पद नहीं लेंगे, कोई मलाईदार पोस्ट नहीं लेंगे और साथ ही साथ आप देश छोड़ करके नहीं भागेंगे। यह तेजस्वी यादव ने कहा है। दोस्तों, इतना सब कुछ कहना पड़ रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। दोस्तों, सोचिए कितना गंभीर मसला, और इतने बड़े उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए ज्ञानेश कुमार को शायद यह सूझ नहीं रहा होगा कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो जवाब देना चाहिए था, वो जवाब बिल्कुल बचकानी, बिल्कुल सड़क छाप भाषा में उन्होंने जवाब दिया। दोस्तों, आगे मसला यही नहीं रुकता है, सदन चलता है, सदन के बाहर तमाम विपक्षी पार्टियां, ज्ञानेश कुमार को तो एफिडेविट चाहिए था ना, एफिडेविट, तमाम विपक्षी पार्टियां सदन के बाहर हाथों में एफिडेविट लिए हुए लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये लीजिए एफिडेविट, चुनाव आयोग गद्दी छोड़ो और जो है वोट चोर गद्दी छोड़ो, इस तरीके के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, और मसला यही नहीं रुकता है। शाम होते होते खबर यह आती है कि किस तरीके से महाभियोग लाने की पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों, मामला लगातार बढ़ता जा रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि चारों तरफ से सत्ता पार्टी और साथ ही साथ चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं लगातार चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है दोस्तों कि क्या सचमुच चुनाव आयोग ने जनता का भरोसा खो दिया है। दोस्तों, क्या यह विपक्ष की राजनीति इसको माना जाए या हकीकत में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं। और आगे क्या सचमुच संसद में महाभियोग तक बात पहुंचेगी? आज तक लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कल के दिन पूरे दिन महाभियोग पर चर्चाएं चली। दोस्तों, लोगों के बीच, राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि यह मसला यहां तक रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तेजस्वी यादव की वो बयान सुनिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, गुप्ता जी से वो कहना चाहते हैं कि पहले वो खुद एफिडेविट करें कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आप जो है कोई पोस्ट नहीं लेंगे, आप रिटायरमेंट के बाद कहीं सेटल होने के लिए भाजपा द्वारा जो लाभ दिया जाएगा आप उसका फायदा नहीं लेंगे। पहले आप इस बात को लेकर एफिडेविट करें और दूसरा ये आप एफिडेविट करें कि देश छोड़ करके आप कहीं भागेंगे नहीं। तो इस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। और बचकाने उदाहरण लगातार जो है वो दिए जा रहे हैं, जो कि इससे बेहतर एक्सक्यूज तो नर्सरी के बच्चे भी दे देते हैं। तो सुना दोस्तों, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको पहले यह बताना पड़ेगा, एफिडेविट आपको खुद देना पड़ेगा कि आप पद छोड़ते ही कोई बीजेपी से मलाई वाला पद नहीं लेंगे, आपको देश छोड़ करके भागेंगे नहीं, इस बात का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने जवाब दी है वो बिल्कुल बचकाना वाला जवाब दिया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नर्सरी क्लास का बच्चा दे रहा हो, और उससे ज्यादा बेहतर जवाब तो सच में नर्सरी क्लास के बच्चे दे देते। जो इलेक्शन कमीशन जो जवाब दे रहा था, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बयान, जो भाषण उन्होंने दिया है वो साफ दर्शाता है कि बीजेपी मुख्यालय से लिख करके और जो है अमित शाह के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को जो है चुनाव आयोग ने पढ़ा है। तो आपने जिस तरीके से ये वीडियो सुना, अब जरा राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। कल के दिन जो ऐतिहासिक तस्वीरें आई, यात्रा के दौरान और जनता को संबोधित करते हुए, भीगते हुए स्टेज पर चढ़कर हाथ में संविधान की कॉपी लिए वो क्या कुछ कह रहे थे दोस्तों, आप सभी के सामने हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो संविधान है ये नेहरू का संविधान है, गांधी का संविधान है, पटेल का जो है संविधान है, उन्होंने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल वो पुरानी आवाज है। हिंदुस्तान की आत्मा इसमें बसती है, हिंदुस्तान की आवाज है इसके अंदर। और जब लोग वोट चोरी करते हैं तो इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं और इस संविधान पर आक्रमण करते हैं दोस्तों। और इसको बता रहे हैं कि ना नरेंद्र मोदी, ना इलेक्शन कमीशन
अब इस पर आक्रमण करने नहीं देंगे, न देश की जनता इस पर आक्रमण होने देगी दोस्तों। और इस संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इसे कोई छू नहीं सकता है। इस बात को राहुल गांधी जी कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो को सुनिए। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। तो दोस्तों आपने सुना कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। संविधान की प्रति, संविधान की कॉपी लिए हुए किस तरीके से भींगते हुए आप सभी के सामने उन्होंने जो कुछ कहा, कल से लेकर आज तक लगातार लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि शायद ही ऐसा कभी मंजर देखने को मिले। लेकिन एक बात और भी है दोस्तों, अब जब से इलेक्शन कमीशन को लेकर सवालिया जवाब निशान उठ खड़े हो रहे हैं, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जब खड़ा हो रहा है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन अपना जवाब नहीं दे पा रहा है, तब बड़े देश के पत्रकारों ने भी मोर्चा खोल दिया है और कुछ न कुछ ऐसी चीजें कह दे रहे हैं जिससे सरकार को जवाब देना शायद नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों एक माने जाने पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, जो बड़े ही सज्जन आदमी हैं, हमेशा जमीनी पर काम करते हैं और मैं पर्सनली उनसे एक दो बार मिला भी हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा कि एक डाकिया को चिट्ठी देने का पता नहीं मिल रहा था। उसने गरीब से गुजरने वाले यानी करीब से गुजरने वाले व्यक्ति से पूछा पैच। उन्होंने कहा कि एक डाकिया को चिट्ठी देने का पता नहीं मिल रहा था। उसने गरीब से गुजरने वाले व्यक्ति से पूछा, यह घर कहाँ है? व्यक्ति ने कहा, आम के पेड़ के सामने। आम का पेड़ कहाँ है? व्यक्ति ने कहा, उस घर के सामने। अरे दोनों कहाँ हैं? व्यक्ति ने कहा, आमने सामने। सवाल भी पूछा गया और जवाब भी दिया गया, यानी चुनाव आयोग से सवाल का जवाब भी ऐसे ही दिए गए। तो ये राजीव रंजन जी कह रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं, माने जाने पत्रकार हैं, इनको कम से कम 20-25 सालों का एक्सपीरियंस होगा और आज बड़े बड़े पत्रकार भी कहने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं कि चुनाव आयोग पर जब एक भी सवाल उठता है तो उनको जवाब देने की बजाय आप दूसरों पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट तो आपको देना चाहिए कि जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं उसको सही जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, क्या मैं इस बात को लेकर एफिडेविट दे पाऊंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्या मैं निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव करा पाऊंगा, क्या एफिडेविट दे पाएगा चुनाव आयोग। इसी बात को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं दोस्तों। खैर, कल का एक दृश्य आज भी जो है बड़ा याद किया जा रहा है और शायद चुनाव आयोग तक ये बात पहुंच गया होगा, क्योंकि कल एक खबरें चली कि महाभियोग लाया जाएगा और ऐसी खबरें इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम विपक्षी नेताओं ने अंदरूनी मीटिंग के दौरान ये सब चीज़ों पर जिक्र किया गया। हालांकि एनआई से बात करते हुए भारतीय जनता बीजेपी कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि इस पे चिंतन मंथन किया जा रहा है, बहुत जल्द इस पर ऐलान भी किया जा सकता है। और आप सुन भी सकते हैं कि कल राहुल गांधी जी ने किस तरीके से बड़े मंच से कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी चुनाव के खिलाफ, अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो। यानी कि राहुल गांधी ने भी संकेत दे दिया है, उधर से तेजस्वी यादव ने भी संकेत दे दिया है कि आप एफिडेविट दीजिए कि आप देश छोड़ करके नहीं भागेंगे। तीसरे तरफ आप देख रहे हैं कि जिस एफिडेविट को लेकर चुनाव आयोग ने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, कल तमाम विपक्षी पार्टियों ने हाथों में एफिडेविट लेकर संसद के बाहर सबने विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों। और यही मसला नहीं रुकता है, कल इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा तो जवाब आता है कि एफिडेविट जो है मांग रहे हैं चुनाव आयोग, तो आप लोगों से क्यों नहीं देते बन रहा है। तब इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कहा कि अगर एफिडेविट की बात है तो अखिलेश यादव की पार्टी ने तो लगभग 18,000 एफिडेविट दिए, लिखित रूप में दिए, सब कुछ करके दिया, फिर उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। जवाब गोल मटोल कर लोगों को गुमराह करने के लिए जो है पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या महाभियोग लाया जाएगा, और महाभियोग लाया जाएगा तो क्या लगता है कि बीजेपी के जो सांसद है वो भी विपक्षी पार्टियों का साथ देंगे, और अगर विपक्षी पार्टियों का साथ देते हैं तो क्या लगता है कि मोदी जी और अमित शाह भी क्या लगता है कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी को बचा पाएंगे। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।